वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल लगातार उठा रहे हैं और राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करी, सबूत पेश कर दिए। लेकिन ये दोनों ही मुद्दे कहीं ना कहीं जनता को अभी तक अट्रैक्ट करने में नाकाम रहे हैं। और नाकाम इसलिए रहे हैं कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के बावजूद जनता ने कांग्रेस को ना तो वोट दिया, ना कांग्रेस को जीत के रास्ते पर आगे चलाया है। इसके बावजूद कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है और यही कारण है कि एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस ने 12 राज्यों के बड़े नेताओं की बैठक तो बुलाई है, दिसंबर में दिल्ली में रैली का ऐलान भी कर दिया है। और यूथ कांग्रेस है जो लगातार इस मामले को लेकर राज्यों में प्रदर्शन कर रही है और इसी के जरिए लोगों को अट्रैक्ट करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के जो अग्रिम संगठनों का सबसे अगुवाई करने वाला संगठन ये जो यूथ कांग्रेस है वह बेहद कमजोर हो चुका है। ये बार बार कह रहा हूं क्योंकि चुनावी राजनीति की वजह से यूथ कांग्रेस में जो कर्मठता होती थी पार्टी के प्रति वह नहीं है। और इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया एसआईआर वोट चोरी के मुद्दे पर। और प्रदर्शन करना था, शहीद स्मारक से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करना था। लेकिन आप देखिए कि यह लगातार यूथ कांग्रेस का चौथा ऐसा प्रदर्शन है जिसे शहीद स्मारक से आगे पुलिस ने नहीं बढ़ने दिया गया। यह पुलिस की ड्यूटी है कि वह किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल प्रदर्शन को या अन्य प्रदर्शनों को मुख्यमंत्री निवास की ओर नहीं बढ़ने दे। लेकिन इसकी एक वजह प्रदर्शन को आगे नहीं बढ़ने देने की यह भी है कि राजस्थान में यूथ कांग्रेस की ताकत घटकर सिर्फ 25% जैसी हो गई है। आप सोचिए कि प्रदेश अध्यक्ष, 2 कार्यकारी अध्यक्ष और लंबी चौड़ी 200 से ज्यादा लोगों की कार्यकारिणी जिसमें उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, नए नए सचिव बनाए गए हैं, तमाम लोग अगर इकट्ठा हो और अगर वे वास्तव में यूथ कांग्रेस की ताकत रखते हैं तो फिर इतनी भीड़ तो इकट्ठी हो ही जानी चाहिए कि पुलिस का जो घेरा है उसे तोड़कर यूथ कांग्रेस आगे बढ़ सके। लेकिन लगातार चौथा प्रदर्शन बता रहा हूं कि शहीद स्मारक से 5 कदम भी आगे पुलिस यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को नहीं बढ़ने देती, जबकि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व होता है। तो आप सोच सकते हैं कि यह जो प्रदर्शन दिखावटी बन गए हैं यूथ कांग्रेस के, और वे इसलिए बन गए हैं कि यूथ कांग्रेस की चुनावी राजनीति की वजह से एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो प्रयास करते हैं अंदर ही अंदर, उसका असर इन प्रदर्शनों पर पड़ता है। और जिनको कार्यकारिणी में जोड़ा जाता है वे निश्चित तौर पर किसी ना किसी प्रदेश अध्यक्ष के जानकार हैं, किसी बड़े नेता के जानकार हैं, किसी कार्यकारी अध्यक्ष की सिफारिश से वे बने हैं। तो वे क्यों करके भीड़ बनेंगे और भीड़ क्यों इकट्ठी करेंगे? और फिर एक कल्चर जो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई में आया है वह है फोटो कल्चर। जी हां, फोटो कल्चर वह है कि किसी प्रदर्शन में जाइए, आप फोटो खिंचाइए, फोटो खिंचाने के बाद में आप पीछे हट जाइए, उसके बाद में प्रदर्शन की औपचारिकता पूरी हो जाती है। अधिकांश जो सेल्फी लेने वाले नेता बने हैं नए नए, उनके भरोसे में यूथ कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शन करने के लिए मैदान में उतर जाती है। लेकिन जब ताकत दिखाने का मामला आता है तो पुलिस से जूझने के लिए कुछ नेता रह जाते हैं और कुछ नेता वे जो मजबूरी में अध्यक्ष के साथ खड़ा होना उनकी मजबूरी होती है, वे खड़े होते हैं और वह प्रदर्शन इसी तरह एक जगह निपट जाता है। दरअसल यह कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी ओर बात वोट चोरी और एसआईआर की, यूथ कांग्रेस पूरे देश में अलग अलग राज्यों में यह प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि राहुल गांधी 16 दिन तक बिहार में तेजस्वी को साथ लेकर वोट चोरी के खिलाफ यात्रा कर रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है, लेकिन बदले में वोट नहीं मिल रहे। कांग्रेस की सीटें आ रही है 6, तेजस्वी की राजद की सीटें आ रही है 25। यानी कि इस मुद्दे को पब्लिक किसी भी तरह से तवज्जो नहीं दे रही। अभी तो ऐसा ही प्रतीत होता दिख रहा है और बिहार चुनाव ने यह सिद्ध भी कर दिया है। इसके बावजूद कांग्रेस इस तरह के इस मुद्दे को लेकर कितना आगे जा पाएगी? क्या कांग्रेस इस मुद्दे को वास्तव में जनता के बीच में इस तरह से ले जाने में सफल होगी कि जनता इस मुद्दे पर
दिल दिमाग लगाए और कांग्रेस की बातों को सुने, उन्हें गंभीरता से देखे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इसके बावजूद जयपुर में आज प्रदर्शन हुआ है, इससे पहले अन्य प्रदेशों में प्रदर्शन हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, लेकिन इतना करने के बावजूद अगर पब्लिक को यह मुद्दा पसंद नहीं आ रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी जरूर नजर आ रही है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को मीडिया के जरिए लोगों के बीच ले जाने के बावजूद जनता कांग्रेस को तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है।